नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और राजनीति चरम पर है। लखनऊ से दिल्ली तक 2024 के चुनावों की चर्चा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे आपके दोस्तों की महफिल हो, पॉलिटिकल महफिल हो, व्यापारियों का संगठन हो, कहीं पे भी जाइए, आजकल एक चर्चा बड़ी होती है कि भाई 2024 में क्या होने जा रहा है। मुझे लगता है कोई भी चर्चा परिचर्चा राजनीति की बातों पे शुरू होती है और राजनीति की बातों पे ख़त्म होती है। सबके अपने अपने आकलन हैं। इस बीच में मैं कई लोगों से मिला। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदुत्व की काटनी की जा सकती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे हालत पकड़ी है तो 2024 का चुनाव कुछ भी हो सकता है। तो अपने सबके अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विचार हैं। इस बीच में मैं दिल्ली गया, अभी 2-3 दिन में दिल्ली रहा और दिल्ली मेरी यात्रा में क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो देखिए, ये मेरा वीडियो कोई ज्ञान का वीडियो नहीं है। ये मेरी निजी यात्रा थी, किन दोस्तों से मिला, क्या किया, तो मैं बस केवल ये बातें आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे कई श्रोता मुझसे ये कहते हैं जब मैं कहीं घूमने निकलूँ, लोगों से बात करूँ, वो आपको बताया करूँ, आपको पता रहे कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अपनत्व मानने लगे हैं। तो कहीं संजय जी आप जाया करिए, बताया करिए आपने क्या क्या किया। क्योंकि मैं मस्ती भी बहुत करते रहता हूँ, तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो बहुत गंभीर किस्म के मेरे वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को सुन के लगेगा कि मैं केवल अपना क्या क्या किया ये बता रहा हूँ। तो कृपया करके अगर आपको लग रहा है कि ये आपके काम का नहीं तो मत टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं बस केवल ये बताऊँगा कि दिल्ली में मैंने क्या क्या किया, थोड़ा मज़ेदार टाइप का किया। हरियाणा से कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। उनके पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत मिलनसार, बहुत अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो उनके यहाँ से फ़ोन आया कि हर साल वो क्या करते हैं, वो एक करीब 30-35 पत्रकारों को, राजनेताओं को, सबको एक लंच करते हैं। तो मैंने देखा है कई उस पीढ़ी के, जो उनके पिता की पीढ़ी है, उसमें कई सारे लोग इस तरह का गेट टुगेदर करते हैं जिसमें सब लोग आते हैं, भोजन करते हैं। तो कहीं एक ना कहीं राजनीतिक विचारधाराओं का आदान प्रदान होता है, मीडिया के सब लोग आते हैं तो उनसे संवाद होता है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी के ऑफिस से फ़ोन आया कि वो दिल्ली में एक लंच कर रहे हैं। मुझसे अनुरोध किया गया कि मैं इस लंच में भाग लूँ, तो मैं दिल्ली गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी जिस गर्मजोशी से उन्होंने बात की, उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं और भारत हाथ जोड़ो यात्रा के वो प्रभारी हैं। तो पूरे उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करी। एक एक गेस्ट से वो, एक एक मेहमान से वो अपने घर में, वो और उनके पिताजी खुद व्यक्तिगत रूप से मिल रहे थे। और मुझे अच्छा लगा कि दीपेंद्र जी की माता जी ने मुझसे बहुत ज़्यादा बात करी, चैनल को लेकर बात करी। और मेरे लिए बड़ा अच्छा ये अनुभूति थी कि 4 PM की उस पार्टी में 4 PM की ढेर सारी चर्चाएँ थीं। और मेरे बहुत सारे मित्र मिले। जैसे ही मैं घुसा तो हमारे डिबेट में हमारे हीरो रहते हैं बड़े भाई अशोक वानखेड़े जी, वो मेरे गले लगा लिया। उन्होंने बहुत प्यार करते हैं मुझे। और हमारी डिबेट में आप देखे होंगे अशोक वानखेड़े जी जब आते हैं बहुत तीखा तीखा बोलते हैं। सबा नकवी जी मिली, मैं सबा नकवी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत गंभीर किस्म की पत्रकार हैं वो, बहुत अच्छा लिखती हैं वो, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो इस तरह के सब दोस्त मिले, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं बदायूं के मैं रहने वाला हूँ। वहाँ के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो मौजूद थे। उनसे बदायूं से लेके और फिर दिल्ली तक की गुफ्तगू होती रही। और लोकदल के जयंत चौधरी जी भी बड़े गर्मजोशी से मिले। तो जयंत जोशी जी मेरे चैनल के बारे में पूछते रहे और उन्हें तब का याद था कि आपका चैनल एक बार बंद कर दिया गया था, हम लोगों ने ट्वीट किया था। तो मुझे अच्छी याद था कि इतने साल पुरानी बात भी जयंत चौधरी को याद थी। अच्छी सी गुफ्तगू हुई। तब तक वो छोटे भाई मेरा सौरभ, NDTV, सौरभ तो इतना जिंदा दिल इंसान है, मैं भी आगे बताऊंगा उसके वीडियो के बारे में। सौरभ के बहुत अच्छी दोस्तों की एक टीम है। उसमें मिली शर्मा हैं, सप्रिया सांगवान हैं, शकील हैं, इस तरह के तमाम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक बहुत अच्छी टीम थी। हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से मेरी व्यक्तिगत गुफ्तगू हुई पार्टी को लेकर। तो एक अच्छा प्रोग्राम था, कि अच्छा कार्यक्रम था जहाँ पे हम लोगों ने जानकारी करी। गेट पे निकलते हुए हुआ कि भाई एक फ़ोटो सेशन कराया जाए। और मैं और सब लोग दोस्तों ने एक फ़ोटो गेट पे खिंचवाया। ये मेमोरी होती हैं, यादगार होती हैं। तो उस पार्टी की मैं कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको। मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो मत केवल मैं अपना जो घूम के आया वही आपको साझा करने के लिए बता रहा हूँ कि दिल्ली में किया तो किया क्या। सबसे मज़ेदार बात यह कि उसके बाद ये हुआ कि भाई कॉफ़ी पी जाए, तो कॉफ़ी पीने के लिए इस्लामिक सेंटर चलते हैं। बहुत अच्छा सेंटर है ये।
तो मैं रुका था इस बार द्वारका में, थोड़ा दूर था, एयरपोर्ट के पास था, मेरी फ़्लाइट रात की थी तो मैंने वहीं पास में एयरपोर्ट के पास में रुकना ठीक समझा था। मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत शानदार एक शख्स से मुलाकात हुई। सौरभ ने पर्चा कराया कि ये जमशेद जैदी जी हैं, ये इस्लामिक सेंटर के ट्रस्टी हैं। इस सेंटर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन मैं गया पहली बार। और कई सारे पत्रकार बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार आते हैं इस्लामिक सेंटर में, और पत्रकारों के बैठने का, कॉफ़ी पीने का एक ठिकाना है दिल्ली के। मुझे लगा सबके बीच में जमशेद जैदी ने कहा कि भाई मैं तो चैनल देखता नहीं, यूट्यूब चैनल नहीं देखता, लेकिन 1 साल पहले मुझे किसी ने आपको वीडियो भेजा था और तब से बिल्कुल मुझे नशा लग गया है, मैं आपका 4 PM ज़रूर सुनता हूँ। सबके बीच में बैठ के कहा, उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 1 साल पुराना वीडियो एक ब्यूरोक्रेट्स को लेकर था, उसकी चर्चा करी। और फिर जमशेद जी इतने प्यारे शख्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रुका हूँ। मैंने बताया द्वारका में। बोले संभव ही नहीं है, ये हमारा सेंटर आपके लिए, आप कैसे रुक सकते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम तो आपको इतना सुनते हैं। और ज़बरदस्ती बोले आप जाइए, वो गाड़ी भेज दीजिए, सामान मंगा लीजिए। और इस्लामिक सेंटर का सीट उन्होंने मेरे लिए खाली कराया कि आप यहीं रुकेंगे। फिर उन्हें घुमाया पूरा, बहुत सुंदर एक लाइब्रेरी, ये मेरा जमशेद भाई का वहीं लाइब्रेरी का फ़ोटो, बहुत शानदार, बहुत ऐतिहासिक धरोहर समझे हुए सेंटर है। कभी दिल्ली जाएं तो इस इस्लामिक सेंटर को घूम के आइएगा, लोधी रोड पर है और बहुत अच्छा बना हुआ है। वहीं पे मुझे माजिद भाई, उनके दोस्त मेरे रजा साहब के, उनसे भी बहुत लंबी गुफ्तगू हुई। बड़ा अच्छा लगा कि मुझे सेंटर पे मेरे अपरिचित चेहरे थे। शाम को रात करीब 9:30-10 बजे का हम लोग गेट पे खड़े हुए थे। एक शादी, उस सेंटर में शादी भी होती है। तब तक एक करीब 65-70 साल की उम्र के एक सज्जन आए, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मुझे देखते हुए रुक गए और यूँ करके देखने लगे। तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, बात ख़त्म करी, वो मेरे गले लग गए। बोले मैं सोच नहीं सकता था, मेरा नाम अहमद अली है, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ और मैं लगातार सुनता हूँ, तो मैंने सोचा नहीं था आप मुझे यहाँ पे, मेरी भांजी की शादी है तो मैं यहाँ शादी का आयोजन करा रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी आप यहाँ मिल जाएंगे। वो लगातार एक एक वीडियो सुनते रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे जबरन कहा कि मैं शादी में ज़रूर आऊँ। उसी इस्लामिक सेंटर में शादी थी, बड़ा अच्छा सा घर जैसा माहौल लगा। और रात के 11 बजे उस शादी से एक परिवार जाकर निकल रहा था, गाड़ी भी और टैक्सी में बैठे थे वो लोग। जो सज्जन बैठे थे उनकी निगाह मुझ पर पड़ी, वो उतर के आए और बोला संजय शर्मा है ना, वो सऊदी से आए थे शादी में शामिल होने के लिए। बोले मैं सऊदी में आपको सुनता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन मेरे लिए बड़ा प्यार भरा और मेरे दिल को सुकून करने वाले कार्यक्रम था। सौरभ को उसकी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं। और फिर एक उसके दामन में एक और चमकता हुआ सितारा, एक जड़ना था। एक शानदार प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ। तो प्रोग्राम जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, IPI अवार्ड मिलना था। शेखर गुप्ता बहुत जाने माने संपादक हैं, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे हैं, उनको, द प्रिंट को और सौरभ को इंडिविजुअल ये पुरस्कार दिया गया। बड़ा सम्मानित पुरस्कार था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं जस्टिस ललित साहब, उन समय तमाम देश की जानी मानी हस्तियाँ वहाँ मौजूद थीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सौरभ से मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रखता हूँ। उसने हरिद्वार में हेट स्पीच जो थी उसके ऊपर उसने जो स्टोरी की थी, जिस हेट स्पीच को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने की बात की थी, तब कहीं जाके हेट स्पीच पे लगाम लगी। तो उस रिपोर्ट के कारण ये सम्मान मिला। कुछ फ़ोटो देख ही रहे हैं आप इस प्रोग्राम के। सौरभ का 1-1.5 मिनट का मैं आपको वीडियो सुनवाता हूँ, कितना अच्छा लग रहा था जब सौरभ बोल रहे थे। जरा सुनिए सौरभ की बात। हम सब लोग जब छोटे थे तो NDTV को देखते थे, और NDTV में काम करना, और NDTV ही एक ऐसी जगह थी जो आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है कि आप शेखर सर के बगल में खड़े हैं, उनके साथ बैठे हैं और वो आपकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं। तो शायद ये NDTV नहीं होता तो हमारे जैसे तमाम लोग हैं वो यहाँ नहीं होते। और बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में हैं, वो इस रेड माइक की वजह से हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब ये आप माइक कैरी करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी करते हैं। तो ये अवार्ड उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर तो थे, और वो तमाम कैमरा पर्सन जो उतनी मेहनत करते हैं हमारे साथ स्टोरी पर। अशोक महाले साहब ने काम किया, अश्वनी मेहरा साहब ने काम किया, पूजा मैम ने, तमाम कैमरा पर्सन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए जो हमारी स्टोरी बहुत अच्छा बनाते हैं, उनकी सुपरिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैमरे के पीछे करते हैं, उन सबके लिए अवार्ड। NDTV की टीम के लिए अवार्ड, जो जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है उस दौर में जब बहुत मुश्किल था काम करना, और शायद अब भी है। अब बात करेंगे जो स्टोरी जिसके लिए ये अवार्ड मिला है। ये लोग यही कहते हैं, जब यहाँ पे आए तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बहादुर हो तुम, जो हेट स्पीचेस दी गई तुमने उनको एक्सपोज कर दिया। हेट स्पीचेस दी गई थी हरिद्वार में, हम सबको याद होगा 2021 में
3 दिन तमाम लोग वहां पर गए, धर्म संसद की गई और वहां पर तमाम बातें बोली गई। हमने उनको एक्सपोज नहीं किया, वो तो बोल ही रहे थे, पब्लिक इवेंट था। हमने एक्सपोज किया उस सिस्टम को, उस पुलिस को जिसको एक्शन लेना चाहिए था। उनको एक्सपोज नहीं किया, वो तो पब्लिकली बोल ही रहे हैं, और जब उन पर कोई एक्शन नहीं होता है तो हमने उनको एक्सपोज किया। और शायद जब हम ये बात बोल रहे हैं और बाबा भी बैठे हुए हैं, मेरे पॉलिटिकल लीडर वहां पे चुप गए थे। तो थैंक यू सो मच बाबा ऑल्सो। इस कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ख्याति प्राप्त जर्नलिस्ट थे वो वहाँ मुझे मिले। श्रीनिवास जैन में उनका बड़ा फेवरेट मेरे वो जर्नलिस्ट रहे हैं, वो वहाँ पे मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। और सबसे अच्छा मुझे एनडीटीवी के संकेत भाई लगते हैं। संकेत जी का बोलने का स्टाइल, संकेत जी का व्यक्तिगत व्यवहार, मैं संकेत जी का भी बड़ा दीवाना हूँ, तो मुझे संकेत जी से फिर बहुत सारी हम लोग की गुफ्तगू हुई। रात में हम लोग खाना भी साथ में खाए। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल मैं जिसको कह सकता हूँ, इरफान हबीब साहब मिले वहाँ पे। इरफान हबीब साहब की 18 तारीख को किताब का विमोचन, उन्होंने कहा कि तुम्हें आना है दिल्ली में उस किताब के विमोचन में। लेकिन कह रहा हूँ ज़िंदगी का सबसे मेरे लिए खुशी का जो पल था वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ। जब वो हाई टी चल रही थी, हम लोग चाय पी रहे थे, तो एक आवाज़ आई कि संजय जी। तो मैं पलटा, इस तरह के 2-4 लोग मुझसे बात कर रहे थे जो जानते होंगे चैनल को। तो मैं मुझसे बोले कि आपका चैनल मुझे बहुत पसंद है। तो आमतौर पे लोग अगर ऐसी बात करते हैं तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। मैंने हाथ जोड़े तो सामने जो सज्जन थे बहुत विनम्र लग रहे थे। उन्होंने कहा कि संजय जी आपके लाखों सब्सक्राइबर हैं, इनको आप नहीं जानते हो, उसमें एक मैं भी हूँ, मैं भी लंबे समय से आपका चैनल सुनता हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि शुक्रिया, आपने इतना मुझे प्यार किया, मैं इसका आभारी हूँ। तब तो सौरभ पीछे से आया और सौरभ ने कहा कि आप जानते हो इनको? मैं कहा नहीं सर, से आज ही मुलाकात हो रही है। तो सौरभ ने कहा हमारे संपादक हैं सुनील जी, एनडीटीवी के संपादक हैं। मैं बिल्कुल शॉक्ड था। और मैं सच बताऊं आपको, मुझे दुनिया का बड़े से बड़ा अवार्ड मिल जाए, जाने क्या क्या ताकत मिल जाए, लेकिन वो क्षण मेरी ज़िंदगी में ना भूलने वाला क्षण है। क्या भी कहते हैं ना, नींव के पत्थर किसी को दिखाई नहीं देते। सुनील जी एनडीटीवी के सालों से संपादक रहे, 10, 12, 15 सालों से संपादक एनडीटीवी के संग। एनडीटीवी की आत्मा है सुनील जी। रवीश जी के बॉस थे सुनील जी, सौरभ के बॉस हैं सुनील जी। और सुनील जी कभी पिक्चर में आपने कभी देखा नहीं होगा। उस कार्यक्रम में भी जब स्टेज पे सौरभ सबको बुला रहे थे एनडीटीवी के, आप लोग आ जाइए, सुपर्णा मैम आ जाइए, संकेत जी आ जाइए, सुनील जी का नाम आया, सुनील जी उठे ही नहीं, दिखे पीछे भीड़ में कहीं चुपचाप बैठे थे। सुनील जी का चेहरा कोई नहीं जानता, मतलब कोई कभी वो कैमरे के सामने आने की कोशिश नहीं करते। आप सोचिए, एनडीटीवी जैसा ताकतवर चैनल, सालों से जो शख्स उसका संपादक रहा हो वो कभी सामने ना आए। जिस एनडीटीवी की ख्याति पूरी दुनिया में है, जिस एनडीटीवी को पत्रकारिता का सबसे सम्मानजनक चैनल माना जाता था, उसके संपादक कभी पिक्चर में नहीं आते। उनका मुझसे ये कहना कि वो 4PM को पसंद करते हैं, शायद मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ा अवार्ड कोई दूसरा मुझे मिल नहीं सकता। ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। मुझे लगा कि मेरी मेहनत, मेरा सत्ता से लड़ना, मेरी सारी परेशानियाँ एक तरफ, जिस आदमी ने एनडीटीवी को एनडीटीवी बनाया, उस संस्थान का एडिटर मुझे प्यार कर रहा है, मुझे वो सुन रहा है, तो मेरे लिए बड़ी अभिभूत करने वाली बात थी। मुझे नहीं पता कि ये फ़ोटो जो मैंने सुनील जी के संग खिंचवाया ये मुझे लगाना चाहिए, इस वीडियो में नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है वो नाराज़ हो जाएँ क्योंकि कभी वो पिक्चर में आते नहीं हैं। लेकिन मैं आप सब दोस्तों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे रहता है, वो उसका मुझे प्यार करना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये पूरी यात्रा थी मेरी दिल्ली की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल्ली जब जाऊँ तो मेरी एक दोस्त, हाँ अवसार भाई भी उस पार्टी में, मैं भूल गया क्या ना, अवसार शर्मा भी हुड्डा वाली पार्टी में। और अवसार भैया, उनसे मिलो तो एकदम तरोताज़ा हो जाते हो आप, इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी बातें करते हैं अवसार भाई। और मेरे सबसे प्रिय दोस्त मेरी, मैं दिल्ली जाता हूँ तो इसे कहते हैं कि पावर सेंटर, जहाँ पे आप जाके ऊर्जा लेते हैं। और उनकी हिम्मत को देख के मैं कह रहा था रोहनी सिंह, आप ट्विटर पर रोहनी को सर्च जरूर कीजिएगा। रोहनी के हज़ारों लाखों लोग हैं और मैं मानता हूँ कि इतनी हिम्मत वाली पत्रकार होना बड़ा मुश्किल है। इतना कलेजा, इतना जिगरा जिसे कहते हैं ना, वो एक पत्रकार में, वो भी एक महिला पत्रकार में होना मुश्किल है। तो हाँ, हर बार की तरह मैं रोनी जी के पीछे पड़ा रहा। रोनी जी बेचारी मुझे हर बार कोई बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती हैं। खान मार्केट गए हम लोग, देर तक कॉफ़ी पी, पार्टी करी।
और इन सब अलग अलग लोगों से मिलके एक बात अच्छी होती है कि आपके पास एक पॉलिटिकल विजन आता है, पॉलिटिकल तस्वीर बनती है, क्या हो रहा है देश और समाज में ये बनता है। और ये सब लोग मुझसे, इनमें से अधिकांश लोग चाहते थे कि मैं अब अपना ज़्यादा समय दिल्ली बिताया करूं। कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तुम्हें जितना करना है कर चुके, अब तुम ज़्यादा समय दिल्ली बिताया करो, दिल्ली के सब लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, देश की राजधानी है, बहुत लोग आते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है कि हाँ, सबने मुझे बधाई दी कि मतलब कल ही मेरा कर्नाटका का चैनल शुरू हो रहा था, तो सब बड़े खुश थे कि एक बार नेशनल चैनल, एक यूपी चैनल, एक बिहार, फिर गुजरात, अब कर्नाटक की 4 PM कितना बढ़ रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दिल्ली की मीडिया के वो पत्रकार जिनको पूरी दुनिया जानती है, वो 4 PM को इतना प्यार कर रहे, इतना दुलार कर रहे, और ये सब आप लोगों के कारण हो पाया कि आप लोग जिस तरह से प्यार करते हो, देखते हो। दिल्ली में मेरे संग इतने सारे लोगों ने, दर्जनों लोगों ने जिस तरह सेल्फी ली, इतना प्यार कहाँ पे किस दामन में आदमी समेट सकता है। सब ईश्वरी कृपा है जिसने किसी व्यक्ति को, छोटे से मेरे जैसे पत्रकार को, इतना बड़ा समुंदर दे दिया अपने रिश्तों का। तो ये वीडियो नितांत मेरा निजी वीडियो था। अगर किसी को लगा हो कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी व्यक्तिगत बातें कर रहा हूँ, उनका टाइम वेस्ट किया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मेरे ये सारे दोस्त जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जो मुझे इतना भरोसा करते हैं, मैं इनसे आपको रूबरू कराऊँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर गुस्सा हूँ तब भी कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, और अच्छा लगे आपको तो भी कमेंट करके बताइएगा कि कम से कम मैंने अपनी निजी बातें आपसे की और आपने उसको सुना, इतने प्यार से सुना। शुक्रिया आपका।